हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार। जैसा कि हम पहले ईडी में प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, एक डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आज भी हम एक डायग्राम की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और इसे हम खोलेंगे, आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफी। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना, ठीक है। क्या है, देखो, हमने जैसे प्रोजेक्शन बना रखा है, हमारी डायमेंशनिंग पहले समझ लेते हैं। फ्रंट हम लेंगे इधर से, जिधर से भी हमारा तीर बना होता है या एरो बना होता है या हमारा लिखा होता है, तो उधर से हमारा होता है क्या, फ्रंट। देखो, साइड की डायमेंशनिंग, इसकी चौड़ाई 60 है और फ्रंट की भी चौड़ाई 60 है, ऊंचाई 50 है, ठीक है। और जे वाली ऊंचाई 40 है और जे वाली चौड़ाई हमारी 15। देखो, जे वाली चौड़ाई हमारी 15 है, टोटल 60 है, तो हमारी जे कितनी बची, 45। कोई ना कोई डायमेंशनिंग ऐसी भी होगी जो मिस होगी, वो तुम्हें निकालनी होगी खुद से। और जे वाली चौड़ाई 10 है और जे वाली 15 हो गई। जे चौड़ाई 20 हो गई और जे 10 होगी। अब हमें इसे खोलना है। खोलने से पहले हमें ये देखना है कि प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में बन रहा है, तो हम साइड कहाँ बनाएंगे, फ्रंट कहाँ बनाएंगे और टॉप कहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। पहले शुरू में हमें यही देखना होता है। जैसे कोई कोऑर्डिनेट है, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट है एक, ठीक है। और प्रोजेक्शन हमेशा फर्स्ट और थर्ड एंगल में ही बनता है। जिसको नहीं मालूम है क्यों बनता है, वो पीछे वाले वीडियो में जाके देख ले। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमें बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट हमारा कहाँ है, देखो फ्रंट हमारा कहाँ है, राइट में है, और साइड हमारा कहाँ है, लेफ्ट में। हमने बताया था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर हमारा साइड लेफ्ट में है तो राइट में बनेगा, अगर राइट में है तो लेफ्ट में बनेगा। तो हमारा साइड कहाँ है, लेफ्ट में है, तो हमारा कहाँ पे बनेगा ये साइड, राइट में बनेगा। तो राइट कहाँ है, इधर साइड राइट है हमारा, तो यहाँ पे भी राइट में साइड बन सकता है, यहाँ पे भी राइट में साइड बन सकता है। दूसरी बात ये है कि हम फ्रंट के पैरेलल में हमेशा साइड बनाते हैं, हमेशा फ्रंट के पैरेलल में साइड बनाते हैं। अगर हमारा फ्रंट यहाँ पे है तो फ्रंट के पैरेलल में ही बनाएंगे क्या, साइड, ठीक है। तो हम साइड कहाँ पे बनाएंगे, फ्रंट के पैरेलल में। तो हम देखते हैं फ्रंट हमारा कैसा बनेगा। अब देखो, अब हम फ्रंट को देखेंगे इधर से। फ्रंट में पहले शुरू में ये देखते हैं कि हमारी चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। फ्रंट में शुरुआत में देखेंगे ऊंचाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। इधर से जब हम देखेंगे तो हमारी चौड़ाई कितनी है, 60, और जे वाली ऊंचाई कितनी है, 10 mm, और जे वाली ऊंचाई कितनी है, 50 mm। तो हम क्या करेंगे, 50 mm ऊंचाई बनाते हैं फ्रंट। 50 mm हमारी क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। और ये चौड़ाई कितनी है, 60 mm, 60 बनाए ले रहे हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ये भी हमारी कितनी है, 10 mm। ये मेंशन कर लेते हैं हम, ये ऊंचाई है हमारी 10 mm, ठीक है। अब 10 mm ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, ये 15 अगर निकाल देते हैं तो हमारी कितनी बचेगी, 60 से अगर 15 निकालेंगे तो टोटल हमारी बचेगी कितनी, 45 mm। तो हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 45 mm, ठीक है। जो हमें फ्रंट में दिख रहा है वो पहले बना लेते हैं हम। तो हमें फ्रंट में क्या क्या दिख रहा है, देखो इतना पोर्शन हमें दिख रहा था फ्रंट में, ठीक। अब उसके बाद आ जाओ, ये जो टेपर में कटा हुआ भाग है, टेपर में कटा हुआ भाग ये भी तो फ्रंट से हमें दिखेगा ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 40 mm, ठीक है। तो 40 mm, यहाँ से 10 ये हो गया और 30 ऊपर के लिए खींच दो, और टोटल हमारी 50 है, 10 ऊपर से निकाल दो। चालीस mm, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रंट, हमें केवल इतना ही दिखेगा। अब इसकी डायमेंशनिंग कर ले रहे हैं दूसरे कलर से। साठ mm, एरो जरूर बनाना है, ये ध्यान रखना।
और एरो का अनुपात होता है 1:3। जैसे मान लो कोई एरो अगर हम बनाएंगे तो उसका अनुपात 1:3 होगा। ये वाला अनुपात अगर 1 है तो ये वाला अनुपात 3 होगा। ये बात ध्यान रखना। ऊंचाई कितनी है हमारी? 50 mm। ठीक है, ये वाली हमारी ऊंचाई कितनी हो गई? 50 mm। इधर देखो ये ऊंचाई कितनी हो गई हमारी? 50 mm। और ये वाली ऊंचाई कितनी है? 40 mm। ये वाली ऊंचाई 10 mm। ठीक है, ये हमारी हो गई डायमेंशनिंग। देखो टोटल हमारी 60 है, ये हमने 15 लिख दी तो हमारी ये 45 निकल जाएगी। कोई ना कोई डायमेंशनिंग हमें मिस रखनी है। और मिस आती भी है, कोई भी प्रोजेक्शन हो उसमें कोई ना कोई डायमेंशनिंग क्या होगी? मिस होगी। ठीक, अब हमारा ये बन गया फ्रंट। अब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट के नीचे हमेशा टॉप होता है। और टॉप को भी हम देखते हैं कहाँ से? फ्रंट की तरफ से। जिधर से हमने फ्रंट को देखा है उधर से ही हम देखेंगे टॉप को। जैसे मान लो इधर से हम टॉप देखेंगे, ऊपर से जब हम टॉप को देखेंगे, लेकिन फ्रंट की तरफ से खड़े होकर ही देखेंगे टॉप को। जब हम फ्रंट की तरफ से खड़े होकर टॉप को देखेंगे तो हमारी चौड़ाई कितनी आएगी? 60। ठीक है, और ये वाली भी चौड़ाई कितनी आएगी? 60। 60/60। एक 60/60 का हमने बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब हम जब ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं फ्रंट की तरफ से तो हमें देखो ये वाली दूरी 15 mm कहाँ तक दिख रही है? पूरी 60 तक दिख रही है। मतलब यहाँ से 15 mm, यहाँ से 15 mm कहाँ तक दिख रही है? नीचे तक दिख रही है। तो इस लाइन को हम मिला देते हैं। ठीक, मिला दिया। अब देखो इसके बाद क्या दिख रहा है हमें? ये वाला पोर्शन दिख रहा है। ये वाला पोर्शन, ये देखो दूरी कितनी है? 20 mm। और ये वाली चौड़ाई 45 mm। यहाँ से कितनी है? 20 mm। और इधर तक 45 mm तक मिलेगी। ठीक, उसके बाद ये वाली हम यहाँ से दूरी निकालेंगे 10 mm की चौड़ाई। 10 mm की चौड़ाई जब हम इधर से निकाल लेंगे तो हमारा जो टेपर है वो अपने ही आप निकल आएगा। कोई निकालने की हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली हमने दूरी निकाल ली। तो हमारा टेपर जो है जब हम ऊपर से देखेंगे तो टेपर वाली जो सरफेस है ये भी दिखेगी। तो हमारा ये हो गया हमारा टेपर। अब इसकी डायमेंशनिंग कर लो, टॉप बन गया। ठीक है, एरो को कलर कर देना है डार्क। कितनी है? 60। ठीक है, ये वाली कितनी हो गई? 15 है। ये है 10 mm। ये है हमारी 20 mm। थोड़ी कम कर लेते हैं इसे, 20 mm है ना। मान लो ये है 20 mm। ये हो गई 30 mm। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप। अब उसके बाद हम देखेंगे साइड को। साइड जिधर होता है उधर ही से साइड को देखा जाता है। ठीक है, और साइड हमेशा बनेगा कहाँ? फ्रंट के पैरेलल में। ये हो गया हमारा टॉप। ये हो गया टॉप। अब हम साइड देखेंगे, जिधर साइड होता है उधर ही साइड देखते हैं। जब साइड देखेंगे तो देखो साइड की ये यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है? 60 mm। और साइड में ऊंचाई कितनी है? ये 40। और ये वाली ऊंचाई 10। क्योंकि ये टोटल 50 है तो हमारी ये वाली ऊंचाई कितनी बची? 10। हमने कहा आपसे कि डायमेंशनिंग कोई ना कोई मिस जरूर होगी। तो टोटल 50 है ये और ये 40 है, तो हमारी ये कितनी बची? 10 mm। हमें ये डायमेंशनिंग निकालनी पड़ेगी, हमें ध्यान रखना होगा।
ठीक। तो साइड में क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी 60 mm। देखो मैं ये 10 mm ऊंचाई और 40 mm ऊंचाई, साइड में क्या करेंगे, देखो जो हम जिधर साइड होता है उधर ही से साइड देखते हैं। जैसे मान लो हमारा साइड कहाँ है, लेफ्ट में साइड है, तो कहाँ बनेगा, राइट में। फ्रंट के पैरेलल में हमेशा राइट में बनेगा, ठीक है। तो राइट वाला हमारा जो एरिया है, ये वाला राइट वाला एरिया है। तो 60 दूरी है हमारी साइड की, ये वाली, तो हम 60 बना ले रहे हैं, ये वाली दूरी 60 बना ली। फिर उसके बाद हमें ऊंचाई कितनी, यहाँ से यहाँ कितनी दिख रही है, 10 mm। तो हम ये 10 mm बना लेंगे पहले। 10 mm बनाने के बाद यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 mm। तो हम 10 mm अंदर के लिए बना लेंगे ये लाइन, ठीक है। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 40 mm। तो ये 40 mm हम बनाएंगे। अब 40 mm ऊंचाई के बाद जब हम साइड से देखते हैं तो ये वाली लाइन जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, 20 mm। तो हम 20 mm बना ले रहे हैं। अब 20 mm बनने के बाद ये वाली यहाँ से और यहाँ तक जो टेपर हमारा कटा हुआ है, ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, टेपर, ठीक है। ये हमारा हो गया टेपर। अब इसके पीछे पहुँचो। अब हम साइड में खड़े हैं लेकिन हमें ये वाली ऊंचाई दिख रही है, उसके पीछे वाली भी तो जो ऊंचाई है वो भी दिखेगी। ये वाली ऊंचाई कितनी है हमारी, 10 mm। तो 10 mm ऊपर के लिए हमें दिख रही है, ठीक है। और यहाँ से टोटल 50 mm हमें दिख रहा है ऊपर के लिए। इसे और इसे मिला दो इस तरीके, देखो इसी तरीके से तो शेप बनेगा। साइड में क्या हो जाएगा, हमें ये वाला दिखेगा पार्ट और ये वाला पार्ट दिखेगा। तो ये और ये साइड हमारा कंप्लीट हो गया। इसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं। कितना है, 60 mm। ये ऊंचाई टोटल कितनी है हमारी, 50 mm। ये वाली कितनी है हमारी, 60 mm, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, 20 mm। और ये पीछे की ऊंचाई, जो पीछे की ऊंचाई ये कितनी है, 10 mm। ओके, टोटल हमारी 50 हो गई, ये 10 हो गई, तो हमारी ये कितनी बची, 40 mm। तो इस तरीके से हमारा प्रोजेक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। जो पीछे वाला वीडियो है उसको भी देखना, सब्सक्राइब कर लेना और प्रैक्टिस करते रहो। बिना प्रैक्टिस ड्राइंग आती नहीं है।